एक फियर हो गया हमारे दिल में, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय, वो वाला तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया अब। दुखद है कि एज टीचर्स हम इस तरह के बच्चों के साथ भी, मतलब ऐसे भी बच्चे हैं जिनको हम अपनी तरफ से ये समझते हैं कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन बच्चों की जिंदगी को संवारना संभलना, बट फिर भी ऐसे कुछ बच्चे ऐसे भी सोच रखते हैं। हमारी टीचर फ्रेटर्निटी बहुत दिल से निंदा करती है, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हर एजुकेशन देने वाला आदमी डर गया है। हिसार के अंदर एक ऐसी घटना हुई जिससे सुनकर हर किसी का दिल दहल गया। जी हाँ, एक स्कूल के अंदर छात्रों द्वारा एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया, हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। और इसी को लेकर आज करनाल के अंदर तमाम स्कूलों के जो टीचर्स हैं वो एकजुट हुए और एक बड़ा फैसला लिया गया। क्या कुछ फैसला लिया गया, क्या कुछ आगामी रणनीति तैयार की जाएगी, बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्या कुछ एजेंडे रखे आज, क्या कुछ फैसला, जो हिसार की जो घटना है हर किसी को जो जिसने भी सुना दिल दहल गया, क्या कुछ कहना चाहिए? सर, हम उसी मुद्दे को ही यहाँ पर हाईलाइट करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। इसी टॉपिक पे सब सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं कि सेफ्टी ऑफ द स्कूल स्टाफ, स्कूल प्रिंसिपल, ये भी प्रायोरिटी हो गवर्नमेंट की। और थोड़ा सा आज इकट्ठे मिलकर अपनी तरफ से इमोशंस हम कन्वे करना चाह रहे हैं बीरीफ फैमिली को। साथ ही साथ हम ये भी सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ सिस्टम, कोई लेजिस्लेटिव प्रोविजन ऐसी बने जिसमें स्टाफ और प्रिंसिपल्स की सेफ्टी की बात हो। बच्चों के डिसिप्लिन की भी बात उठी है आज कि स्टूडेंट्स का डिसिप्लिन, और जो भी जिस भी तरह हमारा यूथ आजकल शायद भटक रहा है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात हुई है। सबने मिलकर अपने अपने पॉइंट्स दिए हैं। आपने भी देखा होगा वो वीडियो, जो वो मंजर जो हिसार में बिल्कुल देखा है सर, बिल्कुल देखा है। बहुत दुखद है कि एज टीचर्स हम इस तरह के बच्चों के साथ भी, मतलब ऐसे भी बच्चे हैं जिनको हम अपनी तरफ से ये समझते हैं कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन बच्चों की ज़िंदगी को संवारना संभलना, बट फिर भी ऐसे कुछ बच्चे ऐसे भी सोच रखते हैं कि हमारी जो कोशिश है उनको समझाने की कोई चीज़, वो उसी को ही डाउट करते हैं कि शायद हमारी उनके साथ कोई दुश्मनी है। मैम, क्या कुछ कहेंगे, इस तरह के जो बच्चे हैं शिक्षा के साथ साथ इस तरह की कदम वो पर चल पड़ते हैं, क्या लगता है? ये जी बच्चों की अपनी संस्कृति का लॉस है। अपने पेरेंट्स जो हैं वो उनके ध्यान भी नहीं देते हैं। स्कूल जो कुछ चाहता है उसको वो बड़ी लाइटली लेते हैं, और जो वैल्यू एजुकेशन है उसके तरफ ध्यान ना देते हुए सिर्फ फैशन परस्ती पे अपनी महंगी गाड़ियां लेकर उसकी टशन दिखाते हुए दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, या बच्चे जो हैं वो आजकल डाइवर्ट हो रहे हैं कि हम लोग फॉरेन चले जाएं और ऐसा कर लें, उसकी तरफ से हमें रोकना चाहिए। और बच्चों को मॉरल एजुकेशन, सांस्कृतिक जो है ना भावनाएं डालनी चाहिए। वो पेरेंट्स का बहुत पॉजिटिव रोल की अपेक्षा है। चलिए, कुछ और टीचर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, कैसे देखते हैं हिसार की घटना हुई? मैं बहुत दिल से निंदा करती हूँ उस चीज़ की। हमारी टीचर फ्रेटर्निटी बहुत दिल से निंदा करती है, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हर एजुकेशन देने वाला आदमी डर गया है कि क्या हम बच्चों को हम शिक्षा दे तो कैसे दें। लेने वाले भी तो रेडी होना चाहिए ना शिक्षा को। वैल्यू देने के लिए हमें उनको बच्चे को बोलना पड़ेगा। अगर बच्चा दिल से एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हम कैसे देंगे। एक फियर हो गया हमारे दिल में, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय, वो वाला तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। तो इसलिए कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ साथ मन के अंदर एक डर का जो माहौल है वो भी रहता है। अभी मैं बीइंग अ प्रिंसिपल, मैं सेम चीजें करती हूँ। मैं बच्चों को बाल काटने के लिए बोलती हूँ, मैं बेल बॉटम पहनने के लिए मना करती हूँ। 4 दिन से मैं डरी हुई हूँ कि मैं क्या सही कर रही हूँ, मेरे को भी ऐसे ही खतरा हो रखा है। See, every principal is afraid of that, scared है बुरी तरह से। मैम, आज आपको नहीं लगता कि माहौल बदलता जा रहा है? पहले बच्चों को शिक्षक पीटते थे, अगर घर शिकायत पहुंचती थी तो माता पिता भी उनकी पिटाई करते थे, और आज अगर एक शिक्षक बच्चे को कुछ कह देता है तो माता पिता ही साथ खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, देखो 90% पेरेंट्स, मैं कहूँगी अभी भी चाहते हैं कि उनका बच्चा सुधरे। ये बहुत कम है, फ्यू केसेस है, रेयर केसेस है ये। नहीं तो 90% अभी भी आते हैं हमारे पास, लिख के दे के जाते हैं, हमारे बच्चे को सुधारिए आप, उसके लिए आप जो करना कीजिए आप, हम कुछ नहीं करेंगे, इंटरवीन नहीं करेंगे। बट एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, ये भी कुछ एक्सेप्शंस में थे। इन्हीं से क्या है, डर का माहौल हो जाता है। ये कुछ ही परसेंट। मेरा नाम डॉक्टर कुसुम हिलावत है, मैं प्रिंसिपल प्रताप पब्लिक स्कूल जुड़ना। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों में डर जो टीचर्स हैं उनसे भी जान लेते हैं हिसार की एक घटना जो हर किसी का दिल दहल गया। गुरु पूर्णिमा के दिन ये घटना हुई। मैम, कैसे देखते हैं? हर की जिसने भी देखा, जिसने सुना, रोंगटे खड़े कर दिए। गुरु शिष्य के जो बीच का जो एक रिश्ता होता है वो तार तार कर दिया गया। बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना है ये, और एक तरह से सोसाइटी हमारी किस तरफ जा रही है वो हम देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमें सोचना पड़ेगा कि किस तरह का वैल्यू सिस्टम अब हम अपने बच्चों को देंगे। वो पेरेंट्स कैसे उन्हें ट्रीट करना चाहिए घर में, और एज ए टीचर उनका क्या रोल है कि जो उनके माइंड को रीड कर सके कि उनका मन किस तरफ चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं।
तो इस सब के ऊपर काफी सोचने की बात है। आज मैम क्या कुछ फैसले लिए गए, क्या कुछ विचार विमर्श किया गया? पेरेंट्स के लिए एक मैसेज दिया गया कि जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें, वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगर एक्टिव हैं, उन्हें पता होना चाहिए पेरेंट्स को कि वो किस तरह से एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, और उनकी जो कोड ऑफ कंडक्ट है स्कूल का, जो हर स्कूल की एल्मनेक डायरी में लिखा होता है, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें एंड अपने गुरुओं की रिस्पेक्ट करें। हमारी संस्कृति में ये सब चीजें पहले से थी, ये धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और हमने इसे खत्म नहीं होने देना, इसी के ऊपर ये सोच विचार किया गया। मैं Thank कहीं you. ना कहीं अगर बात करें तो फोन एक कारण बनता जा रहा है आज जैसा बच्चों में देखा जा रहा है। हाँ, मोबाइल फोन के गुलाम हो गए हैं हमारे बच्चे, और कहीं ना कहीं हमें उनके सामने एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी कि हम फोन को कम यूज करें, हमें देख के बच्चा कम यूज करेगा। तो पेरेंट्स और टीचर्स, सारी सोसाइटी अगर मिलके बच्चों के लिए काम करेगी तो आने वाले टाइम में हम उनका एक उज्जवल भविष्य देख सकते हैं। और भारत के लिए जो हमारी गवर्नमेंट ने नई नई स्कीम्स चलाई हैं, स्किल इंडिया मिशन है, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं और नॉट दैट दे आर जस्ट चैटिंग ऑन सोशल मीडिया। मैम आज पूरे करनाल से टीचर एकत्रित हुए हैं, हरियाणा में से आए हैं। पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट के मैनेजमेंट एंड तो प्रिंसिपल। प्रशासन से भी मिला जाएगा आगे, ताकि बच्चों की जो अपना नाम ठीक बता दीजिए। है, डॉक्टर जसवीर सर। तो बच्चों को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, बच्चों की जो एक्टिविटी है उस पर किस तरह से ध्यान रखा जाए, ताकि इस तरह जो गतिविधियां जो हरियाणा के अंदर चल रही है, जो बच्चों की दिनचर्या में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके। तस्वीरें करनाल से हम आपको दिखा रहे हैं। करनाल में आज तमाम जो स्कूलों के टीचर्स हैं वो एकजुट हुए और एक बड़ा फैसला टीचर्स की ओर से लिया गया, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की घटना आगे और न घटे, क्योंकि हिसार के अंदर जो एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और उस घटना से जुड़े कई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए और उसको लेकर कहीं ना कहीं जो टीचर्स हैं वो एक डर के माहौल में जी रहे हैं। और आज उसी को लेकर तमाम जो टीचर्स हैं वो करनाल के अंदर एकजुट हुए और अपने अपने जो सुझाव हैं वो इस बैठक में दिए गए। आगे किस तरह से बच्चों के जो भविष्य है उस पर बातचीत की जा सके, क्योंकि सोशल मीडिया पर बच्चे कहीं ना कहीं अपना जो लक्ष्य है वो भटक जाते हैं। और शायद ऐसा ही एक वाक्य जो है वो अभी हाल ही में हरियाणा के हिसार से सामने आता, जहां एक टीचर की उसी के स्कूल के स्टूडेंट्स ने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी थी, अपने ही टीचर्स की, स्कूल प्रिंसिपल की। और उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो स्कूलों के जो टीचर्स हैं उनके अंदर एक डर का माहौल जरूर देखने को मिला था। करनाल में तमाम जो टीचर्स हैं, निजी स्कूलों के जो तमाम टीचर्स हैं वो एकजुट हुए और अपने अपने सुझाव इस पर रखे। आप